अजहर साहब ये फरमाइएगा कि भूख हड़ताल की बात करने की ये नौबत क्यों आई, क्यों इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वो पार्टी से मुशावरत करके भूख हड़ताल पर जाएंगे? क्या ये समझा जाए कि कानूनी तौर पर जो स्ट्रैटेजीज थी, सियासी तौर पर जो फैसले थे, क्या स्ट्रैटेजी सारी नाकाम हो गई? आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि जिस तरीके से फैसले किए जा रहे हैं या जिस स्ट्रैटेजी के लिए इमरान खान के लिए कोशिश की जा रही है कि इमरान खान बाहर आए, वो बाहर नहीं आ सकते, इसलिए नौबत आई कि इमरान खान को भूख हड़ताल का कहना पड़ा? देखिए, एक बात तो बड़ी बात है, ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है, यानी ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ। मुख्तलिफ स्ट्रेटजी बहुत पहले तय कर ली गई थी, टाइमिंग का फैक्टर रखा गया था। यानी हमारा जो नुक्ता नजर था, आपको पता है, कोर्टों में तो हम बहुत सी जगह जा चुके हैं, कोर्टों से कह के तो मुलाकातों की इजाजत मिली। यानी मुझे खुद 2.5 महीने लगे, जब मैं इंग्लैंड से आया तो 2.5 महीने बाद कोर्ट के ऑर्डर के बाद मेरी मुलाकातें हुई, उसके बाद भी मुलाकातें नहीं हो सकी। यानी आज की मुलाकात के लिए भी कहा हुआ था, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई। लेकिन मैंने आज एक काम कर दिया है, और वो मैंने ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन मेरी है, जुडिशियल एक्टिविज्म पैनल की तरफ से, वो मैंने वर्किंग पेपर जो है यूएनओ की तरफ से, उसके मुख्तलिफ प्रोविजन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और इमरान खान साहब का नारवा सलूक जो हो रहा है जेल के अंदर, यानी खाने के हवाले से फैसिलिटी प्रोवाइड ना करना, कोई एहसान नहीं करे ना। मेरी जब मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहबा से, वो कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे। बुशरा बीबी साहब ने जरूर कहा, लेकिन फैसिलिटीज तो दे रहे हैं ना। वो जो तस्वीर जारी की गई थी उसमें तो हर तरह की फैसिलिटी नजर आ रही है। नहीं, देखिए, वो तस्वीरें लगा के एक दिन से मतलब है कि सारी फैसिलिटी मिल रही है। वो तो इमरान खान को कमरे में जब किसी हियरिंग में आए, कमरा से सेट किया और तस्वीरें लगा कर दे दी, ऐसे बिल्कुल हालात नहीं है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कमरा सेट किया गया? जो फैसिलिटीज थी, कूलर था या टीवी था या जो खाने रखे हुए थे, जो सफाई सुथराई नजर आ रही थी, वो सिर्फ एक शो ऑफ था लोगों को बताने के लिए? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। इमरान खान की जब हियरिंग होती है, वो निकल के कमरे में आते हैं 3-3, 4-4 घंटे के लिए जब आना होता है, तो उसके बाद ये सारी तस्वीरें मैनेज की गई हैं। और उसकी देखिए ना, हमारा जब मिलना होता है, जब बात हो रही है, यानी मैं खुद रह के आया हूँ वोकला मूवमेंट के दौरान, 26 दिन जेल में रहा हूं मैं, तो मुझे जेल की जिंदगी का बहुत पता है। मैंने यही 7 ADA के पर्ची और डिटेंशन ऑर्डर में वक्त गुजारा है, और ये बात एक हकीकत है। यानी जो फैसिलिटीज कानून फराहम करता है वो नहीं दी गई, बैन अल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी नहीं दी गई। और ये जो भूख हड़ताल की जो बात है ना, ये एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और ये देखिए वजह क्या है, अब 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। पहले अमेरिकन पार्लियामेंट की तरफ से आ जाना, ये बात बड़ी बात है। फिर UN वर्किंग पेपर है, अब ये बात रुकेगी नहीं। या एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से मुदाखलत नहीं है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में? नहीं, बिल्कुल मुदाखलत नहीं है। और वजह क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है, वो पूरी दुनिया के लिए चार्टर है। यूएनओ के चार्टर की पाबंदी है। जिस अमेरिका को कश्मीर में निहत्थे मुसलमानों के ऊपर होने वाला जुल्म नजर नहीं आ रहा, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के साथ जो जेल में ज्यादतियां हो रही हैं, खाने पीने के हवाले से, फैसिलिटीज के हवाले से, उनके लिए ये चीज बहुत आम होगी? ना, ये बात नहीं है। पहले तो मैं बताता चलूं, पहले जेल में रख लें, जो जहां तक मुदाखलत का मामला था ना, साइफर वाला, वो जो बाइडेन इंतजामिया की तरफ से था। ये एक पार्लियामान की तरफ से, पार्लियामान इस तरह की करारदादें पास करती रहती है। यूएन जो वर्किंग पेपर है ना, वो इससे पहले नहीं है, वो मलेशियन और बहुत से ऐसे बैन अल-अक़वामी जो लीडर्स रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इस मामले को, देखिए वजह ये है, वो जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, वो तो डेफिनेटली यूएनओ ने मामला लेना है, वो देख रहा है अपने तौर पर। ये क्या देखता है, ये पॉलिटिकल शख्सियात जो होती हैं, पर्सनैलिटीज, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये यूएनओ के मुख्तलिफ झेली इदारे काम करते हैं। तो ये वर्किंग पेपर उस हवाले से है। अभी आप देख लीजिएगा, लेबर पार्टी आ गई है ना वहां अपने यूके के अंदर, आने वाले दिनों में आप देखेंगे यूके की तरफ से भी ये बात आएगी। यानी अब ये ह्यूमन राइट की वायलेशन वाला मामला अब ये रुकना मुश्किल है, बड़ी ज्यादती है। क्या सिर्फ इमरान खान से ज्यादती हो रही है? 10,000 वर्कर के साथ क्या हुआ? लेबर पार्टी का आना ये अच्छी शुनीद है इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, कि वहां से भी आवाजें उठेंगी? जी बिल्कुल, ये नहीं, उसकी वजह देर में रख लें। ह्यूमन राइट वायलेशन पे पूरी दुनिया में खामोशी नहीं रखी जा सकती है। मैं खुद तकरीबन, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कश्मीर में नहीं हो रही या गजा में नहीं हो रही, इनको अमेरिका को, इंग्लैंड को, वहां पे नजर क्यों नहीं आता? मैं फिर बताता चलूं आपको। देखिए, 2 चीजों को रखना है।
वो जहां तक वो वाले मसाइल है उनकी करारदादें अपनी जगह पर मौजूद है। गजा के हवाले से आपने पिछले दिनों देख लिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आ गया हुआ है। ये कहा जाए कि वहां काम नहीं हो रहा, वहां भी काम हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि जो भूख हड़ताल है ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है। आप लोग इमरान खान की सेहत के हवाले से भी बात करते रहते हैं, अच्छा खाना नहीं दिया जाता, तो भूख हड़ताल पर जाना क्या है कि वाइज डिसीजन होगा उनकी सेहत को देखते हुए? क्या ये अच्छा फैसला होगा? देखिए, एक बात याद रखिएगा, हमेशा जब स्ट्रेटजी है, हम लॉयर्स मूवमेंट में रहे हैं, हमने बड़ी दफा भूख हड़ताल की है और हमने बड़ी दफा ये सही है एक्शंस लिए हैं। तो ये तो बुनियादी तौर पर यही बताना है ना कि आप और इमरान खान के साथ जेल के अंदर क्या हो रहा है, ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है ना, तो उसको एजिटेट किया जा रहा है ना। आप यानी मुलाकातें होने नहीं दे रही। अभी कल ही मुलाकात देखा है कि लीडर जाकर बैठे रहे 3 घंटे जलील कतरी है। मैंने भी जब जाना होता है कई दफा 1.5-2 घंटे बाहर धूप में खड़ा रहते हैं बैठने के लिए। अच्छा पार्टी, अच्छा ये तो इमरान खान ने कहा है ना पार्टी से मशवरा करके, तो पार्टी के अंदर यकसुई है इस बात पर कि भूख हड़ताल पर जाया जाए? फिर पूरी पार्टी जाएगी भूख हड़ताल पर? कहीं कैंप लगाकर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये सिर्फ इमरान खान साहब की हद तक नहीं है, इमरान खान साहब भी जाएंगे और पार्टी लीडरशिप भी पूरे मुल्क के अंदर, यानी ये सिर्फ इस हद तक नहीं रहेगा मामला कि सिर्फ इमरान खान अकेले भूख हड़ताल में जाएंगे। तो क्या करेंगे? कहीं कैंप्स लगाएंगे? कहाँ जाए? कैसे आप लोग ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, इसमें अभी बातचीत चल रही है, इसमें स्ट्रेटेजी डिस्कशन चल रही है और यकीनन यही होगा, भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये। लेकिन ये स्ट्रेटेजी अभी फाइनल आनी है। जैसे ही ये फाइनल होती है उसके बाद आप देखिएगा, और ये बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है शायद पूरी दुनिया में इतनी बड़ी भूख हड़ताली कैंप नहीं लगेंगे जो इस मामले में लगेंगे। तो ये वार्निंग है। अच्छा, केसेस के हवाले से खान साहब ने एक और कंसर्न उनका जो था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि हर बेंच में जो उनकी शमूलियत है क्या वो ज़रूरी होती है? इस वजह से उन्होंने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया कि भाई उन्हें तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हमने कल सलमान अकरम राजा साहब को भी ये कहते हुए सुना कि कोई मसला नहीं है, अगर किसी ने ये बात कर दी है तो अपनी ज़ाती उसमें कैपेसिटी में की होगी। तो इस बात पे भी पार्टी के अंदर कोई हमें वो एक आवाज़ नहीं लग रही है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो क्यों ज़रूरी हो जाता है कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान के जो केसेस हैं हर केस में उनका बैठना? तो इस हवाले से भी कोई एक आवाज़ नहीं है पीटीआई के अंदर? देखिए, एक बात तो, जब इमरान खान साहब 5 अगस्त से पहले बाहर थे तो जूम में हमारी मुलाकातें हुआ करती थी, मीटिंग्स हुआ करती थी। पहले दिन से उनका नुक्ता नजर बड़ा क्लियर है जस्टिस काजी फाइसा के हवाले। लेकिन आपको शायद तारीखी तौर पर याद हो, मैं डेट बता देता हूँ, 11 फरवरी 2021 जब 5 मेंबर बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस गुलजार थे और 4 जजेस और बैठे हुए थे, तो जस्टिस काजी भाई साहब को रोका गया कि वो किसी बेंच पे ऐसा नहीं होंगे जिसमें इमरान खान के अगेंस्ट हो। हमने देखा आज खुद नोटिस के हवाले से, डेवलपमेंट फंड के हवाले से। तो हम ये सिर्फ यही नहीं है, अभी आप देख लें तारीखी तौर पर हर केस के अंदर, और कोई भी केस, मैं फैसला आज भी समझता हूं आइन और कानून के मुताबिक नहीं है,